उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रोड में शनिवार को बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया। सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़े हेलीकॉप्टर को नेशनल हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी है और आप देख सकते हैं तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 5 लोग सवार थे, उनकी जान बच गई है। हालांकि पायलट को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत ये भी रही कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा हो सकता था। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से से सड़क पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के पंखों से सामने बने शेड के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इसकी जांच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। लेकिन इस सीज़न में 5वीं बार है जब हेलीकॉप्टर सर्विस और कंपनियों पर सवाल खड़े हुए हैं। सड़क पर उतरे हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें केदारनाथ रूट की हैं, जहां पर सिरसी से केदारनाथ के लिए उड़े हेलीकॉप्टर को नेशनल हाईवे पर उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ने के कुछ सेकंड बाद ही पायलट को सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। क्रिस्टल एविएशन के हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ में 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बच गई। हालांकि पायलट को मामूली चोट आई है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, वहां खड़े लोग बुरी तरह से घबरा गए। ये कहें लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, वरना ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देखिए कैसे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंड हुआ और जब ये सब हुआ तेजी के साथ में हेलीकॉप्टर के पंखे चल रहे थे। गनीमत रही कि कोई सड़क पर चलता फिरता शख्स नहीं था। आसपास के लोग इसकी चपेट में नहीं आए, पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जहां सड़क पर खड़ी कार को नुकसान पहुंचा, तो वहीं हेलीकॉप्टर के पंखों से सामने बने शेड के परखच्चे उड़ गए। 2025 को लगभग 1 बजे क्रिस्टल एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर जब वो बड़ासू के अपने बेस से टेक ऑफ हो रहा था, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ होते ही जो हमारी नेशनल हाईवे है उस पर लैंड हो गया, जिसमें 5 यात्री थे और 1 पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद में इसकी जांच डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। लेकिन इस सीजन में 5वीं बार है जब हेलीकॉप्टर सर्विस और कंपनियों पर सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उस सब के पीछे कुछ तकनीकी कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें डबल इंजन के हेली का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि अधिकतर सिंगल इंजन वाले हेली हैं। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि क्षमता से अधिक जो है यात्रियों को बैठाया जा रहा है। केदारनाथ रूट पर ज्यादातर यात्रियों की कोशिश हेलीकॉप्टर से सफर की है, लेकिन इस रूट पर एक के बाद में एक सामने आ रही घटनाओं से चिंता बढ़ गई है और सड़क पर ऐसे उतरे हेलीकॉप्टर की तस्वीरें चिंता और बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पिथौरागढ़ के मिलम घाटी जीप हादसे में मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। शुक्रवार को मिलम रोड में रिलकोट के पास एक जीप गोरी नदी में जा गिरी थी और शुक्रवार को सिर्फ 4 शव मिले थे, लेकिन शनिवार को रेस्क्यू के दौरान 2 और शव मिल गए। इस हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, इनमें से 4 की हालत गंभीर है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। शुक्रवार को हुए हादसे वक्त जीप पे 13 यात्री सवार थे। लोग जो घायल थे उनको प्रारंभिक उपचार के बाद जो है मुंशियारी से जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। उनका जो इलाज है, उपचार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि गंभीर चोटें जो हैं उनमें से किसी को भी सर में चोट की कंडीशन नहीं पाई गई है। बागेश्वर में बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चौगांव छीना के पास कार बेकाबू होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया है। और टिहरी से बड़ी खबर है, जहां पर गुलर के पास बेकाबू थार कार नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। कार सवार हरियाणा के रहने वाले हैं।
हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूल कैंपस में गुलदार घुस गया। गुलदार के स्कूल में घुसते ही वहां पर मौजूद स्कूल कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तुरंत फॉरेस्ट टीम को दी गई। वन विभाग की टीम इस गुलदार के रेस्क्यू के लिए फिलहाल जुटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर सीएम कालू सिद्ध मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने 27 विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सड़क, सिंचाई, पर्यटन से जुड़े कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में विकास काम तेजी के साथ हो रहे हैं। से लेकर शहरों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नैनीताल जनपद को एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से अनेक विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां एक और नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहीं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। नैनीताल में शनिवार सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम ने लोगों से मुलाकात की, हाल जाना। इसके साथ ही मल्लीताल पंत पार्क में पौधारोपण किया। सीएम धामी ने पंत पार्क में खुद झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने लोगों को पर्यावरण बचाने की शपथ दिलाई और कहा, हमारे राज्य ने पर्यावरण के लिए बेहतर काम किए हैं। नीचे करके रहा हूं, ऊपर कर रहा है। बैठ जाइए सब, थोड़ा बैठ जाइए सब। ये देखिए 3 तस्वीरें। झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया है सीएम धामी ने और साथ ही लोगों से मुलाकात भी की है और वहां पौधा भी लगाया है और कहा है कि राज्य बेहतर विकास कर रहा है, पर्यावरण के लिहाज से बेहतर काम कर रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने की, इसके साथ ही पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर पूरे राज्य के अंदर इसको एक उत्सव के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष और जोर शोर से मनाएंगे, जिससे कि जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान लगातार बना रहे और ये पर्यावरण संरक्षण की धरती है। यहाँ से पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक संदेश जाता है। हमारा 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है और बहुत सारे हमको विकास के काम करने में और अन्य काम करने में बहुत जो कंपनसेशन करना होता है वो हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए लगातार हिमालयन राज्यों की बात हम लोग करते रहे हैं और इस दिशा में निश्चित रूप से हमने इस बार फाइनेंस कमीशन आया, उसके सामने भी अपनी बात रखी। और शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन के दौरे पर हल्द्वानी में रहे, लेकिन इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सरकार के दर्जाधारी मंत्रियों की पुलिस अधिकारियों से झड़प हो गई। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हेलीपैड पर झड़प हुई तो कुछ के साथ कालू सिद्ध मंदिर के बाहर झड़प हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम की सुरक्षा के चलते पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे इनका पारा चढ़ गया और कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2021 में जो घोषणाएं की थी उनको अमली जामा पहनाने में अधिकारी अब तक हीला हवाली कर रहे हैं। घोषणाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई। इसमें पता चला कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक 70% घोषणाएं अधर में हैं।
डीएम ने अधिकारियों की क्लास लगाते हुए सभी फाइलों को जल्द निपटाने की घोषणा को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा मीटिंग में पता चला कि कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने फाइल ही आगे नहीं बढ़ाई। नगर निगम द्वारा घोषणाओं के पूरा न होने पर जो तर्क दिए गए उस पर डीएम ने नाराजगी जताई और 1 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में लंगड़े घोड़े का पता चल गया है। जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कर दिया है। हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा और हरीश रावत को हीरो बता दिया है। देखिए। गुरुवार को दिल्ली में 2 घंटे बैठक करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा नहीं खोज पाए, यानी वो नेता जो किसी काम का नहीं है। वो काम धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने एक झटके में कर दिया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस विधायक ने शेरे गढ़वाल कहे जाने वाले हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा बता दिया, तो उनके धुर विरोधी हरीश रावत को उत्तराखंड कांग्रेस का हीरो बता दिया। अपने एक बयान से हरीश धामी ने 2 रावतों की अदावत साफ कर दी। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा कहा तो सवाल उठा कि राहुल गांधी ने बेमतलब बयान और अनुशासन का पाठ जो पढ़ाया था उसे कांग्रेस विधायक 24 घंटे में भूल गए। वहीं बीजेपी को कांग्रेस के लंगड़े घोड़ों के बीच 2027 में अपनी जीत के घोड़े दौड़ते दिख रहे हैं। पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेताओं का अपना अलग अलग कांग्रेस के अंदर योगदान है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि व्यक्तियों पर हम लोग टिप्पणी नहीं करते और कौन पार्टी के लिए बेहतर है, कौन पार्टी के लिए अच्छा है, कौन पार्टी के लिए ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कौन पार्टी को नेतृत्व दे सकता है, ये सारे निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। अभी धामी जी ने एक ही नेता को लंगड़ा घोड़ा बताया, कुछ दिन बाद देखिए अनेकों लंगड़े घोड़े एक दूसरे की तरफ से छांटने प्रारंभ होंगे और वो सबके सम्मुख होंगे। कांग्रेस को आंतरिक द्वंद से बचना चाहिए। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, उसको प्रदेश के विकास के विषयों को लेकर सरकार को सुझाव देने चाहिए। लेकिन न्यूज़ 18 ने लंगड़े घोड़े पर पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह रावत से बात करनी चाहिए। हरीश रावत ने कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया तो हरक सिंह रावत से संपर्क नहीं हो सका। पर कुल मिलाकर राहुल गांधी की मीटिंग करके जिस लंगड़े घोड़े को खोजने में राहुल गांधी नाकाम रहे, उसकी खोज अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। पिथौरागढ़ में पांगू रोड बल्मी के पास खासी खतरनाक हो गई है। यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए कैसे एक डंपर इस रोड से गुजर रहा है और रोड में रत्ती भर भी जगह नहीं है। ऐसे में जरा सी चूक किसी भी गाड़ी को गहरी खाई में धकेल सकती है। गाड़ी वाले जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। जिससे न्याय की उम्मीद हो और वो ही अगर हीला हवाली करने लग जाए तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी। देहरादून के जिस परिवार को हरियाणा नंबर की एक गाड़ी ने खौफजदा किया था, रोड रेज की इस घटना के बाद परिवार ने लगातार पुलिस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो 30 मई की रात का है, जब मर्चेंट नेवी से जुड़े देहरादून के हिमांशु का परिवार राजधानी की बीजी राजपुर रोड से गुजर रहा था। तभी हरियाणा नंबर की एसयूवी में सवार दबंगों ने हिमांशु की गाड़ी को ओवरटेक किया और बेहद आक्रामक दिखे।
गाड़ी में खौफजदा परिवार को बचाने के लिए कुछ राहगीर आए तो हरियाणा के दबंगों ने उनके साथ हाथापाई की। वीडियो में गाड़ी का नंबर, दबंगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना के 7 दिन बाद शनिवार को मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो भी अज्ञात के खिलाफ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धारा पुलिस चौकी में आरोपियों की मौजूदगी में उन पर समझौते का दबाव डाला गया। इस दौरान स्थानीय पार्षद भी हिमांशु के साथ थी। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने ही आरोपियों ने उन्हें धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक हमारे को हरियाणा नंबर की सफ़ेद फॉर्चूनर दिखी जो कि रोड पे बीच में धीरे धीरे चल रही थी, तो हमने सोचा इसको राइट साइड से ओवरटेक करके हम जाते हैं। हमने उसे राइट साइड से ओवरटेक किया और थोड़ी आगे जाके सचिवालय के थोड़ा आगे उस गाड़ी ने हमारे को रोका और फिर उन्होंने हमारे को जबरन बाहर आने के लिए हमारी गाड़ी की तोड़फोड़ की, हमें बाहर आने के लिए उकसाया और गाली गलौज भी बहुत की। जिस दिन से ये घटना हुई है, इन बच्चों के साथ रोज ही लगभग हम जा रहे हैं वहाँ धारा चौकी में, और वो लोग भी, उनमें से भी 2-3 बच्चे कभी आ जाते हैं, लेकिन किसी के चेहरे से नहीं लगता कि इनमें ज़रा सा भी डर है या ज़रा सा भी ये सॉरी फील कर रहे हैं, इनको शर्म आई है किसी घटना से। कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे आके खड़े होते हैं वो, बिल्कुल जैसे कि हम कल्प्रिट हैं। इस घटना ने पुलिस की साख पर बट्टा लगाया है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट भी तब दर्ज की जब खुद आईजी ने दखल दिया। आखिर क्या वजह है कि पुलिस की धार कुछ मामलों में कुंद पड़ जाती है? अगर इस तरह की हुड़दंग करता है, रैश ड्राइविंग करता है या गाड़ियों में हुटर लगा के चलता है या फिर काली फिल्मों के साथ उनकी गाड़ियां आती हैं, तो हमने संबंधित अपने जितने भी ज़िले के कप्तान हैं, ट्रैफिक विंग है, जो हमारी सीपीयू यूनिट है, उन सबको स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि इनकी जो गाड़ियों को तत्काल वो सीज करें और इनके विरुद्ध में जो भी कानूनी कार्रवाई उनमें करें, और जो भी ऐसी शिकायतें हैं उनको बहुत गंभीरता से लें। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों में से एक ने उत्तराखंड में अपनी ऊंची पहुंच का हवाला दिया था, जिसके बाद कानून के रखवाले ठिठक गए। फिलहाल अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन कार्रवाई कितनी हो पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की बात कही जा रही है। भीमताल झील में युवती का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रुद्रप्रयाग के चोपता मोटर मार्ग पर ट्रक अचानक बेकाबू होकर पलट गया। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। हरिद्वार में महिला बीजेपी नेता के नाबालिग बेटे के गैंग के रेप कराने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कांग्रेस कर रही है। हरिद्वार में नाबालिग के साथ बलात्कार के विरोध में कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला भी जलाया। उत्तरकाशी में मानसून सीजन को लेकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई। पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को ट्रेनिंग दी। राज्य में वसीयत, विवाह और संपत्ति पंजीकरण जैसी सेवाएं ऑनलाइन होने से वकील नाराज हैं और सरकार से ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं। 10 जून को वकील सचिवालय कूच करेंगे। काशीपुर में नगर निगम मेयर ने शहर की कई चौक चौराहों के नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसका कई नेता विरोध कर रहे हैं। बागेश्वर में बकरीद सौहार्द के साथ मनाई गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। अल्मोड़ा की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। प्रदेश में अमन चैन की दुआ की। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एक ऐसा गांव होगा जिसमें अनाथ बच्चों को आसरा मिलने के साथ ही मां का प्यार और पारिवारिक माहौल भी मिलेगा। सरकार की इस योजना का नाम होगा आलंबन गांव योजना। देखिए ये खास रिपोर्ट।
वैसे तो माँ बाप और परिवार की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उन बच्चों को भी माँ और भाई बहन का प्यार मिल सके जिनके सिर पर अपनों का हाथ नहीं है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग आलंबन योजना शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए 4 कमरों का एक घर बनेगा। 16 लोगों के परिवार में 8 बच्चों के साथ उनकी बड़ी बहन के रूप में 4 लड़कियां होंगी, जिनकी देखभाल 4 महिलाएं करेंगी। वैसे प्रदेश में पहले से ही नारी निकेतन, बाल सुधार, महिला पुनर्वास, कल्याण केंद्र चल रहे हैं, लेकिन आलंबन गांव को उनसे अलग रखा जाएगा। हमने प्लान किया है कि विकास नगर क्षेत्र में 5 से 6 एकड़ के एरिया में इसको विकसित किया जाएगा और इसमें 20 से 25 घर बनाए जाएंगे, जिसमें शुरुआत पहले 5 घरों से होगी। एक घर में 8 बालक, 4 किशोरियां और 4 महिलाएं जो माता के रूप में रहेंगी, एक फैमिली के रूप में एक घर में रहेंगी। इस तरह से हमारा प्लान है कि इनिशियल स्टेज पे लगभग 300 से 350 लोगों को वहां पर रखने का है। वहीं बच्चों को लेकर काम कर रही संस्था कहती है कि जब सरकार कोई योजना लाती है तो उसका पहलू अलग होता है। वहां बंदिशों से लेकर नियम कानून अपने आप हो जाते हैं, इसलिए अपनत्व के भाव को लेकर अगर काम किया जा रहा है तो सराहनीय है। जबकि बाल आयोग का कहना है कि कोई भी माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये अनूठी पहल है। कभी कभी ये भी होता है कि जब गवर्नमेंट मोड में कोई चीज आती है तो उसमें फिर जो काम करने वाले होते हैं उनका इंटेंशन गवर्नमेंट वाला हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो पहल अच्छी है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जैसे बच्चे हमारे पास हैं तो यहाँ तो ये है कि परिवार है, ये अपना घर है और इस घर में जैसे ये पापा है ना, और मैं दादी हूँ, ऐसे मामा भी हैं, फूफा, मतलब हर एक रिश्ते यहाँ पर हैं। और एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ बच्चे बड़े एक परिवार के रूप में रह सके, तो निश्चित तौर पे जो निराश्रित बच्चे हैं उनको एक पारिवारिक का सुख का अनुभव होगा। परंतु एक तरफ ये भी सच्चाई है कि हम कितना भी परिवार क्रिएट कर दें, वो ओरिजिनल परिवार की स्थान नहीं ले सकता। वैसे आलंबन गांव योजना में 350 लोगों को एक छत देने के साथ ही पारिवारिक माहौल और रोजगार से जोड़ने का भी सरकार का प्लान है, जिसके रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।